लीजिए, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं बताऊँगा मित्रता के बारे में। और जब मित्रता की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा याद आ ही जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज हम जानेंगे मित्र सुदामा के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मिल सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं और सीधा चलते हैं द्वापर युग में सुदामा जी के घर। दोस्तों, सुदामा चरित्र बड़े दुखों से भरा है। हालांकि ये सब जानते हैं कि उनका बचपन कैसा रहा, उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, वो क्या करते थे और भी बहुत कुछ। पर आज हम रोशनी डालेंगे उनके विवाह पूर्व स्थिति पर। मित्रों, सुदामा बड़े ही सरल और स्वभाव से बेहद शांत व्यक्ति थे। उन्होंने कभी किसी पर अनावश्यक क्रोध नहीं किया। हालांकि उनके बचपन की बात अलग है, लेकिन विवाह के पश्चात उन्होंने अपने गुरु से ली हुई शिक्षा और अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए ही जीवन को आगे बढ़ाया। वो बड़े ही ज्ञानी और धैर्यवान व्यक्तित्व की धनी थे। मित्रों, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक दिन में केवल 5 घरों से जाकर भिक्षा ग्रहण करते थे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ओनली 5 हाउस। वास्तव में ये कहानी तब की है जब श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। मित्रों, सुदामा बचपन से दरिद्र नहीं थी, वह एक श्राप के कारण दरिद्र हुई। इसकी भी कई दंत कथाएँ देखने को मिलती हैं। वास्तव में ये श्राप ब्राह्मणी द्वारा उस व्यक्ति को दिया गया था जो उसके 2 मुट्ठी चने खाएंगे, जो उसे 5 दिन भूखे रहने के बाद भिक्षा में मिली थी। अब ये बात और है कि हम जो सीरियल में देखते हैं उसके अनुसार गुरु माता ने सुदामा को श्राप दिया कि जो चने सुदामा को दिए वो सुदामा अकेले ही खा गए, जिसके कारण गुरु माता ने सुदामा को दरिद्र होने का श्राप दे दिया। अब हम बढ़ते हैं कुछ और आगे। विवाह पूर्व सुदामा का जीवन बड़ा कष्टमय हो गया था। उनके नियमानुसार वो केवल 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे और जो मिल जाता था उसी से गुजारा करते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को जितनी आवश्यकता उतना ही दान मांगना चाहिए। समय बीतता गया और सुदामा दरिद्र से और भी दरिद्र हो गए। उनकी पत्नी का धैर्य टूट गया और उन्होंने उनसे विनती की कि वो अपने मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगें। बार बार आग्रह करने पर अपनी पत्नी और अपने परिवार की स्थिति देखकर सुदामा ने निश्चय किया कि अब वो अपने मित्र से मिलने द्वारिका जाएंगी और उनकी पत्नी ने उन्हें भेंट स्वरूप कुछ देने के लिए 4 मुट्ठी तंदुल अपनी साड़ी के टुकड़े में बांधकर उन्हें दे दिए। अब सुदामा जैसे ही द्वारका पहुंचते हैं और द्वार पर खड़े द्वारपाल से कहते हैं कि भाई, मुझे आपके राजा से भेंट करनी है। तब द्वारपाल उन्हें फटे हाल देखकर पूछता है कि आप कौन हैं, आपको श्री कृष्ण से क्यों मिलना है। तब सुदामा बताते हैं कि मैं आपके राजा का मित्र हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। कृपा कर आप उनसे जाकर कहें कि आपके मित्र सुदामा आए हैं, वो आपसे भेंट करना चाहते हैं। तब द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण से कहा कि क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। शीस पगा न जगा तन पे प्रभु, जाने को आहे वशे को ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु 5 उपा नह को नहीं श्यामा। द्वार खड़ो निज दुर्बल एक, राहो चकिशो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। इतना सुनकर श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं अपने मित्र सुदामा से मिलने और दौड़ते दौड़ते 7 द्वार पार करके मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं और सुदामा को रथ में बैठाकर अपने महल में ले आते हैं। मित्रों, मित्रता गरीबी अमीरी नहीं देखती। सच्चा मित्र वही है जो मित्र को ना भूले। जिस तरह श्री कृष्ण ने 4 मुट्ठी
चावल के बदले 2 लोगों की संपत्ति उन्हें दे दी, वही सच्ची मित्रता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जीवन भर की पूंजी अपने मित्र को दे दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मुसीबत के समय आप अपने मित्र को ना भूलें, उसका ध्यान रखें। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाएं। जय श्री कृष्ण।